हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में क्या अवधारणा दी है? जॉन ऑस्टिन फेमस पॉलिटिकल थिंकर थे और जॉन ऑस्टिन की बुक पब्लिश हुई थी 1832 के अंदर। 1832 में जॉन ऑस्टिन की जो है वह बुक पब्लिश होती है और उस बुक का नाम था लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधान शास्त्र पर व्याख्यान। ये जॉन ऑस्टिन की बुक जो है वो पब्लिश हुई थी और उसमें उन्होंने जो है वो संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जॉन ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनका विचार था कि संप्रभुता क्या है, किसी हायर लेवल के द्वारा निम्नतर को जो है वह आदेश दिया जाता है। वह आदेश और ऑर्डर ही जो है वह क्या होता है, कानून होता है, लॉ होता है। किसी उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही क्या है, कानून है। ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन कुछ इस तरह से किया है कि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य जिसमें पावर अधिक है और वह जो है वो उस सत्ताधारी मनुष्य जो स्वयं अपने जैसे जो है वह किसी दूसरे उच्च सत्ताधारी व्यक्ति के आदेशों के पालन में अभ्यस्त न हो, मतलब जिसके पास सुप्रीम पावर होती है, तो वह स्वयं किसी जो है वह दूसरे के आदेशों का पालन जो है वह नहीं करता है। तो कोई भी निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य जो स्वयं किसी वैसे ही अपने जैसे ही उस सत्ताधारी व्यक्ति के आदेश के पालन में अभ्यस्त न हो, और यदि मनुष्य समाज का कोई बड़े भाग से अपने आदेशों का पालन करवाने की स्थिति में हो, तो वही जो है वह मनुष्य उस समाज में जो है वह क्या होता है, संप्रभु होता है। यानी कि संप्रभु ऑस्टिन ने बताया है कि जिसमें सुपरमेसी पावर होती है, वो व्यक्ति जो है वह एक निश्चित होता है और उस व्यक्ति के आदेशों का पालन जो है वह सोसाइटी के एक बड़े भाग के द्वारा जो है वह किया जाता है। और वह उस सत्ताधारी जो हायर लेवल का जो ह्यूमन बीइंग है, वो स्वयं है ना दूसरे व्यक्ति के आदेशों का पालन करने की स्थिति में नहीं होता है। तो वह जो है वह क्या होता है, उस समाज का, तो वो समाज जो है वह क्या होता है, जो उस सत्ताधारी व्यक्ति के आदेशों का पालन करता है, वह राजनीतिक और स्वाधीन समाज होता है, अर्थात जो है वह राज्य होता है। और वह मनुष्य जो है वह क्या होता है, उस समाज का संप्रभु होता है। ये ऑस्टिन ने बताया है। ऑस्टिन ने बताया है कि संप्रभुता जो है वह किसी जो है वह निश्चित व्यक्ति में निहित होती है और वह स्वयं किसी के आदेशों का पालन नहीं करता है, बल्कि समाज का एक बड़ा भाग उसके आदेशों का पालन करता है। और वह समाज जो उसके आदेशों का पालन करता है, तो वह समाज या सोसाइटी जो होती है वह क्या होता है, एक राजनीतिक और क्या है, एक स्वाधीन समाज है, अर्थात जो है वह क्या है, राज्य है। राजनीतिक, उसको हम एक पॉलिटिकल स्टेट जो है वह बोल सकते हैं। राजनीतिक व स्वाधीन समाज है, या हम बोल सकते हैं कि वो जो है वह क्या है, एक राज्य है। तो बस ऑस्टिन ने ये छोटा सा कोटेशन दिया है, तो इससे हम ऑस्टिन की जो है वह संप्रभुता संबंधी जो है वह सिद्धांत की विशेषताएं जो है वह इससे स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहले ऑस्टिन ने बताया कि उच्च स्तर के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही क्या है, कानून है। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की जो है वह क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विशेषताएं लेते हैं कि प्रत्येक जो है वह स्वतंत्र राजनीतिक समाज अथवा राज्य में कोई व्यक्ति का समूह जो है वह संप्रभु होता है। ऑस्टिन के अनुसार प्रत्येक जो है वह समाज हो, चाहे कैसा भी हो, राजनीतिक समाज हो या राज्य में, कोई व्यक्ति या व्यक्ति का संप्रभु जो है वह हमेशा जो है वह क्या होता है, संप्रभु होता है, उसमें सुपरमेसी पावर होती है। व्यक्ति या व्यक्ति के समूह संप्रभु होता है। राज्य के अंदर व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह जो है वह क्या होता है, संप्रभु होता है, ये उन्होंने कहा है। और प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार जो है वह किसी जो है वह एलिमेंट के अंदर, जैसे ग्रेविटी का जो है वह गुण पाया जाता है, आकर्षण केंद्र जो है वह पाया जाता है। ऑस्टिन ने कहा है कि प्रत्येक
राजनीतिक समाज के अंदर या राज्य में संप्रभु व्यक्ति होना चाहिए। वह व्यक्ति भी हो सकता है या फिर ग्रुप के अंदर जो है वो पावर जो है वह निहित हो सकती है। दूसरा इसने कहा है कि संप्रभु एक मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है। मतलब संप्रभु हमेशा किस में होगा? मानव के रूप में ही होगा। संप्रभु किसी ह्यूमन बीइंग के रूप में हो सकता है, एक मानव या मानव समूह के रूप में, मानव समूह के रूप में जैव हो सकता है। हम किसी जैव राज्य को संप्रभु नहीं कह सकते हैं। संप्रभु जैव शक्ति जैव किसी मनुष्य में ही निहित हो सकती है। संप्रभुता जैव संप्रभुता सामान्य इच्छा है, प्राकृतिक कानून है, देवीय इच्छा है, मतदान है या मतदाता है, जैसे है ना जो है ना हमारी जो फीलिंग्स होती है या जो सिंबल होते हैं उसमें निहित नहीं होती है। ऑस्टिन ने कहा है कि जो संप्रभुता पावर है वो हमेशा जो है किस में रहेगी? ह्यूमन बीइंग के अंदर रहेगी या मनुष्यों के ग्रुप में जो है वह रहेगी। यह हम ये नहीं कह सकते कि संप्रभुता जनता में निहित है या फिर है ना प्राकृतिक कानूनों में निहित है या देवीय इच्छा में जो है वह निहित है। तो ऐसी किसी धारणा का प्रतिपादन जो है वह ऑस्टिन के द्वारा नहीं किया गया है। संप्रभुता जो है वह निश्चित मनुष्य में होनी चाहिए या निश्चित जो है वह एक सत्ता जो है वह होनी चाहिए और वह मनुष्य पर कानून का कोई उस मनुष्य पर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं हो। ऑस्टिन ने कहा है कि संप्रभु व्यक्ति जो है वह स्वयं किसी कानून से जो है वो उसको कंट्रोल जो है वह नहीं किया जा सकता हो। उसके बाद में ऑस्टिन ने जो है वह सॉवरेनिटी की जो है वह विशेषता बताते हुए कहा है कि थर्ड, निश्चित मानव श्रेष्ठ स्वयं किसी उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करने में अभ्यस्त न हो। वह स्वयं किसी के आदेशों का पालन जो है वह नहीं कर रहा हो। तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग वह निश्चित मानव श्रेष्ठ, वह निश्चित मानव श्रेष्ठ, क्योंकि सारी सुपरमेसी पावर जो है किस में निहित होगी? मनुष्य में निहित होगी ऑस्टिन के अनुसार। और वह मनुष्य जो होगा जिसमें सुपरमेसी पावर होगी वह स्वयं किसी उच्च अधिकारी के पालन में अभ्यस्त न हो। ऑब्वियसली संप्रभुता निहित है तो वह दूसरे की जो है वह आज्ञा का पालन क्यों करेगा? उच्चतर अधिकारी के आदेशों का पालन न करें या उसके लिए अभ्यस्त वो नहीं हो। ठीक है। और अगर संप्रभु व्यक्ति जो है वह कोई भी आदेश देता है तो पूरे समाज की जो जनसंख्या है वो उसके आदेशों का पालन करेगी। और यह है कि है ना संप्रभु व्यक्ति के आदेशों का जो है वह पालन किया जाता है। यह जो है वह लोगों की जो है वह क्या होना चाहिए? आदत में शामिल होना चाहिए। जैसे हम डेली रूटीन के वर्क करते हैं वैसे ही जो है वह संप्रभु के व्यक्ति के आदेशों का मानना लोगों की जो है वह एक हैबिट होनी चाहिए। फिफ्थ बताया है ऑस्टिन की संप्रभुता की विशेषताओं के अंदर कि जो है ना जो प्रभु शक्ति जो है वह जिस व्यक्ति में निहित है उसके आदेश ही क्या होते हैं? कानून होते हैं। तो प्रभुत्व शक्ति जिसके अंदर सुपरमेसी पावर जो है वह निहित है तो उस व्यक्ति के जो है वह आदेश ही क्या है? कानून है। प्रभुत्व शक्ति के आदेश ही कानून है। जो उन्होंने कहा है उसको जो है वो जो है वह क्या है? लॉ है। और सारी जनता को जो है वो उसकी आदेशों का उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा जो है वह जनता जो है वह दंड की अधिकारी होगी। और प्रभु शक्ति जो है वह अविभाजित है। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग प्रभु शक्ति जो है वह अविभाजित है। सुपरमेसी पावर को जो है वह डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसको जो है वह टुकड़ों में विभाजित जो है वह नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो है वह प्रभुत्व शक्ति का विभाजन यानी कि सुपरमेसी पावर को डिवाइड करने का मीनिंग यह है कि संप्रभुता का विनाश। इज दैट क्लियर? वापस से देखते हैं कि सबसे पहले जॉन ऑस्टिन ने अपनी बुक जो है वह लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो है वह संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे पहला व्यक्ति था जॉन ऑस्टिन जिसने वैधानिक संप्रभुता के बारे में बताया। जॉन ऑस्टिन का कहना था कि उस सत्ताधारी के द्वारा निम्न स्तर को जो है वह दिया गया आदेश ही क्या होता है? कानून होता है। और जिसके पास सुपरमेसी पावर निहित है वह स्वयं किसी का जो है वह आदेशों का पालन नहीं करेगा और
सुपरमेसी पावर जो है वो हमेशा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में ही निहित होगी। वह स्वयं किसी के आदेशों का पालन नहीं करेगा, बल्कि जनसंख्या का बड़ा भाग जो है वो उसके आदेशों का पालन करेगा। और लोग जो संप्रभु व्यक्ति के आदेशों का पालन करेंगे वह उनकी हैबिट में होना चाहिए। सुपरमेसी पावर को जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो अविभाजित होती है। इज दैट क्लियर? यही है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे इसका क्रिटिसिज्म के बारे में कि ऑस्टिन के सिद्धांत की क्या आलोचनाएं की गई है। तो क्रिटिसिज्म क्या है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का? ऑस्टिन ने बताया है कि संप्रभुता जो है वह निश्चित मानव श्रेष्ठ में जो है वह पाई जाती है या उसमें ग्रुप पर पाई जाती है। इस संबंध में जो है वह बहुत सारे विद्वानों ने जो है वह ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की है, जिसमें है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने जो है वो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की है। इसके अलावा ब्राइस ने, ब्लंट सली ने जो है वो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की है। जेम्स स्टीफेन ने भी आलोचना जो है वह की है। अब आलोचना में सबसे पहले कहा गया है कि समाज में ऑस्टिन के निश्चित जनश्रेष्ठ को खोज पाना कठिन है। समाज में ऑस्टिन के निश्चित मानव श्रेष्ठ को खोज पाना कठिन है। इज दैट क्लियर? इस संबंध में जो है वह हेनरी मैन की जो है वह बुक आई थी। हेनरी मैन की एक बुक आई थी जिसका नाम है अर्ली इंस्टीट्यूशन। उसमें कहा गया था कि ऑस्टिन ने जिस प्रकार के जो है वह निश्चित जनश्रेष्ठ के बारे में बताया कि संप्रभुता जो है एक निश्चित ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वह नीत होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो है वह ह्यूमन बीइंग का मिलना जो है वह मुश्किल है, क्योंकि पहले के जो है वह टाइम इस टाइप का जो है वह कोई भी उच्च सत्ताधारी जो है वह व्यक्ति नहीं था। मध्य युग में भी जो है वह राज्य संप्रभु हुआ करता था, क्योंकि है ना मिडिल लेवल के अंदर जो है वह राज्य को सुपरमेसी पावर जो है वह प्राप्त थी, मनुष्य को जो है सुपरमेसी पावर जो है वह प्राप्त नहीं थी। तो ऑस्टिन ने जिस निश्चित जो है वह जन श्रेष्ठ की बात की है उसको खोज पाना जो है वह बहुत ही कठिन है। और इस संबंध में जो है वह जॉन चिपमैन ग्रे ने कहा है कि समाज के वास्तविक शासकों को खोजा नहीं जा सकता है। क्लियर? तो ऑस्टिन जैसा जो है वह निश्चित जनश्रेष्ठ खोज पाना बहुत ही कठिन है। दूसरी आलोचना जो है वह की गई है ऑस्टिन ने कहा है कि कानून जो है वह क्या होता है, लॉ जो है वह क्या है, संप्रभु के आदेश मात्र होते हैं। लेकिन कहा गया है कि कानून जो है वह संप्रभु के आदेश मात्र नहीं होते। कानून संप्रभु के आदेश मात्र नहीं होते। संप्रभु के आदेश ही कानून है, यह कहना जो है वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, ये गलत है, क्योंकि संप्रभुता ही कानून का एकमात्र सोर्स जो है वह नहीं है ना, सोर्स जो है वह नहीं है। धर्म है, न्याय है, परंपरागत जो रूल है, रेगुलेशन है, राजा के आदेश जो है वह कानून के जो है वह सोर्स होते हैं। और है ना आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो है परंपरागत प्रथाएं हैं, वैधानिक जो रूल और रेगुलेशन है वो सब जो है वह कानून के सोर्स जो है वह माने जाते हैं। और कोई भी है ना सत्ताधारी संप्रभु चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, मनमाने कानून जो है वह नहीं बना सकता है। मतलब अगर मान लो शासक जो है वह गलत है तो है ना सारी जनता उनके कानूनों का, उनके आदेशों का पालन जो है वह नहीं करेगी।
इस संबंध में डिगविट ने कहा है कि राज्य कानूनों का निर्माण नहीं करता है, वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। डिगविट ने कहा है इस संबंध में, डिगविट ने कहा है कि राज्य कानूनों का निर्माण नहीं करते हैं, राज्य कानूनों का निर्माण नहीं करते हैं, वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑस्टिन ने जो है वो प्राकृतिक इच्छाएं हैं, दैवीय कानून है, जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, है ना, सबकी जो है वो अवहेलना की है। लेकिन ये सब जो है वो एक तरह से क्या है, कानून के सोर्स है। कानून के अंदर परंपराओं का भी महत्व होता है, न्याय संबंधी निर्णयों का भी महत्व होता है, और जो हमारे धर्म है वो भी कहीं ना कहीं जो है वह न्याय के जो है वो सोर्स होते हैं। इसलिए राज्य कानूनों का निर्माण नहीं करता है, बल्कि कानून जो है वो राज्य का जो है वो निर्माण करते हैं, उसकी स्थापना करता है। क्लियर? तो कोई भी व्यक्ति अगर आदेश दे, चाहे उसके आदेश गलत हो, लेकिन उसके आदेश जो है वो कानून नहीं होते हैं। थर्ड, ऑस्टिन की जो है वह आलोचना, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की गई है कि ऑस्टिन जो है वह शक्ति को अधिक महत्व दिया है, पावर को जो है वह ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। शक्ति को अत्यधिक महत्व, शक्ति को अत्यधिक, पावर को जो है वह ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ऑस्टिन के जो है वह सुपरमेसी पावर के सिद्धांत में। ऑस्टिन ने कहा है कि उस सत्ताधारी व्यक्ति अपने आदेशों का पालन जो है शक्ति के आधार पर करवाता है, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता क्या है कि जनता कानूनों का पालन करती है, जनता जो है वह कानूनों का पालन करती है, लेकिन भय के आधार पर नहीं, फियर के आधार पर नहीं, बल्कि जो है वह अपनी इच्छा से जो है वह कानूनों का पालन करती है। जनता कानूनों का पालन भय से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से करती है, अपने जनरल डिजायर से जो है वह कानूनों का, रूल का, रेगुलेशन का जो है जनता के द्वारा जो है वह पालन किया जाता है। इस संबंध में हर्नशा ने कहा है कि ऑस्टिन के दर्शन से हवलदारी की गंध आती है। उन्होंने कहा है कि ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी की गंध आती है। ठीक है, ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी की गंध आती है। और फोर्थ बताए हैं कि ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत है वो आधुनिक जो डेमोक्रेसी वाले जो स्टेट है उस पर लागू नहीं होता है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों पर लागू नहीं होता। क्योंकि अभी जो है वह फेडरल सिस्टम को अपनाए गए हैं, और ऑस्टिन का जो सिद्धांत है वो आधुनिक जो है वह राज्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ऑस्टिन ने तो जो है वह जनमत को महत्व नहीं दिया है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर प्रभुत्व शक्ति जो है वह किसमें नीत होती है? जनता के अंदर जो है वह नीत होती है। सारे सुपरमेसी पावर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर जो है वह किसको नीत दी गई है? जनता को। लेकिन ऑस्टिन जो है वह इस जनमत की जो है वह अवहेलना करता है। इसके अलावा ऑस्टिन ने संप्रभुता को जो है वह अविभाजित बताया है, मतलब उसका डिवाइडेशन उसने कहा है कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन प्रत्येक राजनीतिक समाज में ड्यूटीज़ का, कर्तव्य को जो है वह क्या किया जाता है? बांटा जाता है। और इंडिया के अंदर भी फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, संघात्मक जो है वह शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में जो है वह शक्तियों का डिवाइडेशन जो है वह किया गया है। इसलिए ऑस्टिन के इस सिद्धांत को भी जो है स्वीकारा नहीं गया है कि संप्रभुता जो है वह अविभाजित है, उसका विभाजन जो है वह नहीं किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान राज्यों में जो है वह सुपरमेसी पावर को जो है वह डिवाइड किया जाता है। सिक्स्थ,
संप्रभुता असीमित नहीं है। संप्रभुता असीमित नहीं है। ऑस्टिन के द्वारा संप्रभुता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है ना, उसके अनुसार संप्रभुता के प्रमुख लक्षण जो है वह क्या है, उसकी असीमितता है और उसकी निरंकुशता है, एब्सोल्यूटनेस है। लेकिन जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं वो उसकी असीमितता को स्वीकार नहीं करते हैं। राज्य अपने समस्त स्वरूप में जो है वह सर्वशक्तिमान नहीं होता है। उसको अपने बाह्य मामलों में, अन्य अधिकारों में, अन्य राज्य के अधिकारों से आंतरिक क्षेत्र में उसको जो है वह उसको जो है वह अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों से जो है वह सीमित होता है। मतलब वह हर तरह से जो है वह क्या होता है, उसको असीमित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बाह्य मामलों को लेकर भी और अपने आंतरिक जो है वह मामलों को लेकर भी और उसके जो सदस्य होते हैं या व्यक्तिगत अधिकारों में राज्य जो है वह कहीं ना कहीं जो है वह सीमित अवश्य होता है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि राज्य की प्रभुत्व शक्ति पर भी रीति रिवाज है, प्रथाओं है, परंपराओं है और धार्मिक सिद्धांतों का जो है वह प्रतिबंध होता है। अगर हम ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को देखें तो ऑस्टिन का जो है संप्रभुता सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीयता की धारणा का भी उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय धारणा का भी उल्लंघन है, क्योंकि वर्तमान समय में राज्य की प्रभुता शक्ति जो है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व जनमत से बहुत अधिक जो है वह सीमित होती है। मतलब हम अपने राज्य की संप्रभुता जो है, सुपरमेसी पावर है, वह दूसरे देशों के कानून और विश्व जनमत से भी जो है वह बहुत अधिक प्रभावित रहती है। यद्यपि कानूनी दृष्टि से संप्रभुता पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कोई प्रतिबंधन नहीं होता है, लेकिन फिर भी संप्रभु के द्वारा, संप्रभु राज्य के द्वारा विश्व जनमत का विरोध किया जाना संभव नहीं है। संप्रभु द्वारा भाई जिसके पास भी सुपरमेसी पावर होगी, जिस राज्य के पास होगी, फिर भी उसको जो है वो दूसरे देशों की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है, उनसे ट्रीटी जो है वो करनी पड़ती है। तो संप्रभु के द्वारा विश्व जो है वो जनमत का विरोध नहीं किया जा सकता। विश्व जनमत का विरोध नहीं किया जा सकता है। क्लियर बच्चों? यहाँ पर ये ऑस्टिन के संप्रभुता